भारत में जब सबसे पहले सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की शुरुआत हुई, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था। साल था 1854। पहले जिन कैंडिडेट को सिविल सर्विसेज के लिए सेलेक्ट किया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग के लिए लंदन के हैरीबरी कॉलेज में भेजा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले सिविल सर्वेंट को पहले कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा नामित किया जाता था। बाद में इस प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। ब्रिटिश संसद की सेलेक्ट कमेटी की लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें भारत में सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए मेरिट बेस एग्जाम कराने की सिफारिश की गई। इस उद्देश्य के लिए 1854 में लंदन में सिविल सर्विसेज कमीशन बनाया गया। इसके अगले साल परीक्षा की शुरुआत हो गई। जब ये एग्ज़ाम शुरू किया गया था तो इसके लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु सिर्फ 23 साल की थी। खास तौर से भारतीयों को फेल करने के लिए एक अलग से सिलेबस तैयार किया गया था। उसमें यूरोपियन क्लासिक के लिए ज़्यादा नंबर रखे गए थे। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि इंडियन इस एग्ज़ाम को पास करें। शुरुआत में अंग्रेज़ इस चाल में कामयाब रहे, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। साल 1864 में पहली बार किसी भारतीय ने पहली बार ये एग्ज़ाम क्लियर किया। एग्ज़ाम में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इस परीक्षा को पास किया था। वो महान रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। अब ये सिलसिला शुरू हो गया था। 3 साल बाद 4 भारतीयों ने एक साथ फिर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को पास किया। ये एग्ज़ाम पहले भारत में नहीं होता था, मगर भारतीयों के लगातार प्रयास और याचिकाओं के बाद आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1922 में यह परीक्षा भारत में होनी शुरू हुई। सत्येंद्र नाथ टैगोर कोलकाता, पश्चिम बंगाल के एक भारतीय बंगाली सिविल सेवक, कवि, संगीतकार, लेखक, समाज सुधारक और भाषाविद थे। वो पहले भारतीय थे जो 1863 में एक भारतीय सिविल सेवा अधिकारी बने और ब्रह्मो समाज के सदस्य भी थे।